जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। और हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे की जो शालीनता है वही बता देगी कि भूगोल के कितने प्रश्न आए हैं और कितने प्रश्न नहीं आए हैं। सच बताएं तो आज हम इतने खुश हैं कि खुशी हम आज जाहिर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप पर्याप्त मेहनत किए हैं और पर्याप्त मेहनत करने के बाद जब उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास होता है। और इसी हर्षोल्लास के कारण जो है इतना खुश हैं कि चेहरे पर हंसी दिख नहीं रही है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहां टीजीटी यानी कि 9 to 9 10th को कुछ फंसाया है ज्योग्राफी ने, खास करके 4-5 ऐसे क्वेश्चंस हैं। लेकिन 4-5 क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं, हमने आपको पेड बैचेस में भी बताया, ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया और विभिन्न स्थानों पर भी बताया है कि 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको फंसाएंगे। अन्यथा जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे, मुझे लगता है कि मतलब इससे बेहतर क्वेश्चंस और कुछ हो नहीं सकता है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप भूगोल में नहीं बन रहे हो तो भैया ये कहीं ना कहीं विचारणीय है, सोच के वाला बात है कि आपसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज किया और बोला कि सर आपका जो पढ़ाया हुआ था वो आया, और जो आपने बोला वो सही बात था, 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे। तो ये वादा और ये परंपरा हमने बरकरार रखा है। तो चलिए एक एक करके हम सारे तार्किक रूप से आंसर करेंगे भूगोल के, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप जो है एक तार्किक रूप से सारे आंसर की मिला सके। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका ज्योग्राफी का सेगमेंट है। चलिए ज्योग्राफी में एकदम ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, क्योंकि सब बहुत आसान क्वेश्चन है, हम ज्यादा नहीं लेते हैं समय। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या डिस्कस करें साथियों, कि बिहार के किस जिले में बॉक्साइट, आपको बोले थे बिहार भूगोल पढ़ लीजिएगा, जमुई इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला का बी आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरे का बात करते हैं, याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काली कपास मृदा कहां पाई जाती है। आपको जब भी हम पढ़ाते हैं चैप्टर 2 उसमें डेक्कन लावा बाढ़ बसाल्ट प्रांत का जिक्र करते हैं भौतिक संरचना में, और डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आ गया है, 2 का सी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का, तो मृदा क्षरण जब आपको नदियां पढ़ाते हैं तो वहां आपको बैडलैंड टोपोग्राफी यानी कि बीहड़ों का हम बात किए हैं, ये यानी कि मृदा क्षरण यानी कि चंबल बेसिन, सी आपका आंसर हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी भैया बाबा बुदान की पहाड़ी नहीं है, निम्नलिखित लिखा हुआ है, तो 100% क्या हो जाएगा आपका, नीलगिरी हो जाएगा, यानी कि बी जो है सही उत्तर। तो ये 4 के 4 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर है भैया, तो आपके नदी में हम आपको परियोजना पढ़ाए हैं और ये है नागार्जुना, यानी कि ये जो है आपका सही आंसर है 5 का। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारा भारतवर्ष 2030 में मत्स्य उत्पादन, मत्स्य 2023 में आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल आप देखते हैं मच्छी भात सब कुछ यहीं खाया जाता है, तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन नंबर कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये हाल में ही करवाए हैं और आपके क्लास में भी उत्तर प्रदेश, यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर है। सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों, सबसे बड़ा उत्पादक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 जो है भारत में मैंगनीज, भारत में जो मैंगनीज है वो आपके उड़ीसा में पाया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है और अगर ये 8 प्रश्नों में अगर 8 आपका सही नहीं होता है तो कहीं ना कहीं विचारणीय है, कहीं ना कहीं सोच वाली बात है कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से नहीं हुई। लेकिन अगर आपको 8 में 8 आता है यानी कि आप द बेस्ट तैयारी